नमस्कार। कैपिटल टीवी की तरफ से हमारे तमाम दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन कुछ लोगों की दीपावली ठीक नहीं गुजर रही है, खास करके उन लोगों की जो लोग ये दावा कर रहे थे कि अर्नब गोस्वामी इस बार जेल के अंदर ही दीपावली मनाएगा। लेकिन जब से रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी बाहर आए हैं, इनके चेहरे पीले पड़ गए हैं। महाराष्ट्र के कई सारे राजनीतिज्ञ, कई सारे मंत्री, मुंबई पुलिस के कई अधिकारी और बॉलीवुड गैंग के अंदर हड़कंप मचा हुआ है कि अब पता नहीं किस तरीके से आगे आने वाले दिनों में कौन कौन सा विस्फोट होता है, कौन कौन सा खुलासा होता है और कैसे पब्लिक के बीच इनकी भद्द पिटती है। आज सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री से जुड़ी 2-3 खबरें हैं। एक सीबीआई से है और सबसे बड़ी खबर एनसीबी से आ रही है। जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस वक्त अर्जुन रामपाल से पूछताछ की जा रही है। एनसीबी के पास कई सारे जानकारियां, कई सारे सबूत अब बॉलीवुड गैंग के खिलाफ आ पहुंची है और अब आगे आने वाले दिनों में जो एनसीबी करने वाली है उससे यकीन मानिए पूरे देश में तहलका मच जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा विस्फोट, सबसे बड़ा खुलासा दीपावली के बाद सीबीआई करने वाली है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री जो अब तक बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि एक जगह जाकर रुक गई है, ये तहकीकात रुक गई है, उसमें सीबीआई कोई बहुत बड़ा खुलासा करने वाली है। जिसके बाद एक बार फिर से सुशांत की मौत, सुशांत की हत्या, सुशांत की आत्महत्या को लेकर के जो जितने भी सवाल खड़े थे उनका जवाब देश के लोगों को मिलेगा और कई सारे लोग इसमें पकड़े जाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि एनसीबी दरअसल किस तरीके से बॉलीवुड के ऊपर अपना शिकंजा कस चुकी है। अर्जुन रामपाल उस लिस्ट में थे जिसके बारे में कैपिटल टीवी ने आज से 1.5 महीने पहले बताया था कि वो 3 बड़े नाम जिस पे एनसीबी की कार्रवाई होनी है, तो वो पहला नाम अर्जुन रामपाल निकला और अब इनके खिलाफ जो सबूत आ रहे हैं सामने, उससे इनका बच पाना बड़ा मुश्किल है। इनकी गर्लफ्रेंड से पूछताछ हुई है, गैब्रिएला, इनके एक दोस्त हैं पॉल जिसको गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। इन सब के घर में छापामारी हुई है और इन सब के घरों से वो द्रव्य निकले हैं, वो ड्रग्स निकले हैं जो बैंड सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं जिसके बारे में अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड ने कहा कि ये प्रिस्क्राइब ड्रग्स है और वो प्रिस्क्रिप्शन इनके पास है। लेकिन आज ये खबर आ रही है एनसीबी से कि वह जो बैंड ड्रग्स अर्जुन रामपाल और उनकी गर्लफ्रेंड, उनके दोस्त के पास से जो प्राप्त हुए हैं एनसीबी को, वो उसका कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। मतलब ये कि ये लोग झूठ बता रहे थे। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये नाम इन लोगों का आने वाला है। बॉलीवुड के हर शख्स को पता था कि अर्जुन रामपाल के ऊपर एनसीबी की गाज गिरने वाली है। कई समय भी बीत गए, आप समझ सकते हैं। एक खबर आई थी कि किस तरीके से मुंबई के समुद्र के किनारे ड्रग्स का जखीरा लोग फेंक फेंक के भाग रहे थे। एनसीबी लगातार तहकीकात भी कर रही थी और ये लोग अपने अपने घरों से, अपने अपने कब्जों से, अपने अपने जो सारे जो सबूत इनके खिलाफ बन सकते थे उनको मिटाने में जुटे थे। लेकिन फिर भी जो पूछताछ के दौरान एनसीबी को जो जानकारी मिली है वो इनके लिए काफ़ी महंगा साबित होने वाला है। लेकिन कई सारे लोग ये पूछ सकते हैं कि जब इतना सब कुछ ढिंढोरा ही पीट दिया था, लोगों के नाम सामने आ गए थे, तो फिर एनसीबी के पास क्या सबूत है इन लोगों के खिलाफ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो एनसीबी ने आज डिक्लेयर किया है कि इन लोगों के खिलाफ, इनके घरों में जो छापेमारी हुई, चाहे तमाम जो बॉलीवुड गैंग के जो लोगों के खिलाफ रिया चक्रवर्ती के बाद जो भी कार्रवाई हुई, ये लोग तो अपना पल्ला झाड़ चुके थे। इन लोगों के घर में कोई बहुत ज़्यादा ड्रग्स का जखीरा, कोई बहुत सारा चीज़ वो प्राप्त हुआ नहीं था, वो बरामद नहीं हुई थी। लेकिन इन लोगों के खिलाफ इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं
कि जिसके जरिए एनसीबी को ये कॉन्फिडेंस है कि वो इनको सजा दिलवाने में कामयाब रहेगी। मैं आपको बता दूं कि इस रामपाल से पहले, अर्जुन रामपाल से पूछताछ से पहले इनकी गर्लफ्रेंड से भी पूछताछ की गई थी। गैब्रिएला से 12 घंटे तक पूछताछ हुई थी और उस पूछताछ के दौरान कई सारे सवालों के ऐसे जवाब उसने दिए हैं जिसकी पुष्टि आज शायद अर्जुन रामपाल नहीं कर सके, क्योंकि छापेमारी के दौरान जो लैपटॉप्स और जो फ़ोन जो जब्त किए गए हैं उसकी भी बाकायदा उसकी पूरी तरह से फोरेंसिक उससे डाटा जो है वो ग्रैब किया जा रहा है। और जिस तरीके से व्हाट्सएप चैट्स वगैरह जो डिलीटेड आइटम्स हैं उसको भी ऑलरेडी पहले से एनसीबी निकाल करके बैठी हुई है। तो आज जो अर्जुन रामपाल से जो पूछताछ हो रही है उनमें उन सारे सवालों का जवाब उन्हें देना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड ने यह बताया था कि जो ड्रग्स उनके घर से जो मिले हैं वो बाकायदा प्रिस्क्रिप्शन के आधार पे उनके पास था, लेकिन अब मालूम ये चल रहा है कि कोई प्रिस्क्रिप्शन उनके पास था ही नहीं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि एनसीबी के जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अर्जुन रामपाल, इनके दोस्त, इनकी गर्लफ्रेंड, इन सब का जो रिश्ता है वो इंटरनेशनल ड्रग माफिया से जुड़ा हुआ है। ये खबर आ रही है कि इन लोगों का रिश्ता किसी नाइजीरियन ड्रग पेडलर से भी है। और ये सारी जानकारियां एनसीबी को किसी और जगह से नहीं मिल रही। ये जो तमाम 35 से 40 ड्रग पेडलर्स जो मुंबई में ऑपरेट कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी, उनकी पूछताछ, उनके जो फोन से जो इलेक्ट्रॉनिक डाटास वगैरह जो मिले हैं उससे ये बात साबित हो रही है। और इसलिए ये कहा जा सकता है कि अर्जुन रामपाल की गिरफ्तारी की वजह से कई और भी लोग इसमें फंसने वाले हैं। अर्जुन रामपाल अकेला नहीं है। बताया ये जा रहा है कि अर्जुन रामपाल तो बस एक कड़ी है जहां से और भी कई सारे बड़े बड़े फिल्मी हस्तियां इस ड्रग रैकेट से जुड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले फिरोज नाडियावाला के घर पे भी छापेमारी की गई थी, उनकी वाइफ को भी से पूछताछ की गई थी, उसको गिरफ्तार किया गया था। तो कई सारे जो कच्चे चिट्ठे बॉलीवुड के अंदर ये जो ड्रग का जो कारोबार चल रहा था वो एनसीबी के पास उसके सबूत, उसकी जानकारी पहुंच चुकी है। अब बताया ये जा रहा है कि दीपावली के बाद ये एनसीबी बड़ा धमाका करने वाली है और बड़े बड़े फिल्म सितारों को पूछताछ के लिए अपने दफ्तर न्योता देने वाली है। तो ये मसला कहाँ तक जाएगा, कैसे ये अब फ्रेंडली मीडिया वाले लोग जो ये कह रहे थे कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है, ये लोग तो बड़े इनोसेंट लोग हैं, कलाकार हैं, ड्रग से कोई इनका रिश्ता नाता नहीं है, तो अब किस तरह से ये लोग इन सब चीज़ों को डिफेंड कर पाएंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। और जो लोग रिया चक्रवर्ती को न्याय दिलाने के लिए टेलीविजन पे लंबे लंबे भाषण दे रहे थे, अब वो किस तरीके से अपने दर्शकों के सामने अपना चेहरा दिखा पाएंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है। लेकिन जो ओरिजिनल खबर है, जो सबसे बड़ी खबर है, वो सीबीआई के सूत्रों से आ रही है कि दीपावली के बाद सीबीआई बहुत बड़ा धमाका करने वाली है। सीबीआई, जैसा कि लोगों को लग रहा था कि सीबीआई बैठ गई है, ये जो पूरी जो एम्स की जो रिपोर्ट आई उसके बाद से सीबीआई की पूरी जांच जो वो ठंडी पड़ गई है, तो ये गलतफहमी अब बहुत जल्दी लोगों की दूर होगी, क्योंकि सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा खुलासा सीबीआई दीपावली के बाद करने वाली है, जिसके बाद इस पूरे केस में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई के पास कई सारे फोरेंसिक एविडेंसेस, कई सारे और भी तार इससे जो जुड़े हुए हैं इस मौत की मिस्ट्री से, वो बहुत सारी एविडेंसेस सीबीआई ने कलेक्ट कर लिया है। और बताया यह जा रहा है कि दीपावली के बाद सीबीआई इस केस में एक बड़ा खुलासा करने वाली है। कहने का मतलब यह है कि सीबीआई की तरफ से अगर खुलासा होता है दीपावली के बाद, तो यह किस तरह से समय का पहिया टर्न कर रहा है, ये अपने आप में एक अनोखी घटना हो जाएगी। किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से पूरी दुनिया में लोग न्याय की गुहार लेकर के सड़कों पे आ गए थे। कोरोना होने के बावजूद लोग लगातार सोशल मीडिया के जरिए और तमाम जिसको जिस तरीके से न्याय की गुहार लगाने की सुविधा थी उस हिसाब से लोगों ने न्याय की मांग की, लेकिन
जैसे ही रिया चक्रवर्ती को बेल मिला तो थोड़ी सी नरमी, थोड़ा सा निराशा लोगों में ज़रूर आई। उसके बाद जब एम्स की रिपोर्ट आई तो और भी लोग बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे, बैकफुट पर चले गए थे। और इसके बाद जब अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया तो ये समझिए कि एक तरीके से ऐसा लगा कि ये जो हिंदुस्तान के अंदर न्याय मांगने की जो प्रक्रिया है, न्याय जो बांटने की जो प्रक्रिया है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बिल्कुल ही लोगों के जन भावना के खिलाफ चला गया है। लेकिन जैसे ही अर्नब गोस्वामी जेल से बाहर आया है और जैसे ही एनसीबी ने अपनी कार्रवाई फिर से तेज की है और जिस तरीके से सीबीआई से ये इस तरह की खबरें आ रही है कि बहुत बड़ा खुलासा दीपावली के बाद होने वाला है, तो उससे एक बार फिर लोगों का विश्वास हिंदुस्तान की एजेंसियों में, हिंदुस्तान के जुडिशरी में, हिंदुस्तान में जो न्याय मांगने की जो पूरी जो प्रक्रिया है उसमें विश्वास जगेगा। दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें अंधकार के ऊपर प्रकाश की विजय होती है, अधर्म के ऊपर धर्म की विजय होती है। अब ऐसा लग रहा है कि अंधेरा छट गया है, अधर्म हार रहा है और धर्म और न्याय की स्थापना फिर से इस केस में होगी। एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं उन तमाम दर्शकों को जो लगातार कैपिटल टीवी को प्यार अपना दे रहे हैं। हमारी नज़र तमाम खबरों पे बनी रहती है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।